दंत कथाएं। छंद हाथी की कहानी। हिमालय के घने वनों में कभी सफेद हाथियों की दो विशिष्ट प्रजातियां हुआ करती थी, छंद और उपोसत। छंद हाथियों का रंग सफेद हुआ करता था और उनके 6 दांत होते थे, ऐसा पाली साहित्य में बताया गया है। छंद हाथियों का राजा एक कंचन गुफा में निवास करता था और उसके मस्तक और पैर मणिक के समान लाल और चमकीले थे और उसकी 2 रानियां थी, महासुबधा और चुलसुबधा। एक दिन गजराज और उसकी रानियां अपनी दास दासियों के साथ एक सरोवर में जल क्रीड़ा कर रहे थे। सरोवर के तट पर फूलों से लदा एक साल वृक्ष भी था। गजराज ने खेल खेल में ही साल वृक्ष की एक शाखा को अपनी सूंड से हिला डाला। संयोगवश वृक्ष की फूल और पराग महासुबधा को आच्छादित कर गई, किंतु वृक्ष की सूखी टहनियां और फूल चुलसुबधा के ऊपर गिरे। चुलसुबधा ने इस घटना को संयोग न मान स्वयं को अपमानित माना और नाराज चुलसुबधा ने उसी समय अपने पति के निवास को त्याग कर कहीं चली गई। तब छंदक महाराज के अथक प्रयास के बावजूद वह कहीं ढूंढने पर नहीं मिली। कालांतर में चुलसुबधा मरकर मध्य राज्य की राजकुमारी बनी और विवाह उपरांत वाराणसी की पटरानी। किंतु छंद राजा के प्रति उसका विषाद और रोष उतना ही प्रबल था जितना कि पुनर्जन्म के बाद भी वह प्रतिशोध की आग में जलती रही। अनुकूल अवसर पर उसने राजा से छंदराज के दंत प्राप्त करने को उकसाया। फलत राजा ने उक्त उद्देश्य से कुशल निषादों की एक टोली बनवाई, जिसका नाम नीता सोनूतुर था। 7 वर्ष 7 महीने और 7 दिन के पश्चात छदंतर राज के निवास स्थान पर पहुंचा। उसने वहां एक गड्ढा खोदा, उसे लकड़ी और पत्तों से ढक दिया, फिर वह चुपचाप पेड़ों की झुरमुट में गया। छंदराज तब उसे गड्ढे के करीब आया तो सोनूतर ने उस पर विष बुझा बाण चलाया। बाण से घायल छंद ने जब झुरमुट में छिपे सोनूतर को हाथ में धनुष लिए देखा तो वह उसे मारने के लिए दौड़ा, किंतु सोनूतर ने सन्यासियों का गेरुआ वस्त्र पहना हुआ था, जिसके कारण गजराज ने निषाद को जीवन दान दे दिया। अपने प्राणों की भीख पाकर सोनूतर का हृदय परिवर्तन हो गया। भाव विह्वल सोनूतर ने छंद को सारी बातें बताई कि क्यों उसके दांतों को प्राप्त करने के उद्देश्य से वहां आया था। चूंकि छंद के मजबूत दांत सोनूतर नहीं काट सकता था, इसलिए छंदूत ने मृत्यु पूर्व स्वयं ही अपनी सूंड से अपने दांत काटकर सोनूतर को दे दिए। वाराणसी लौटकर सोनूतर ने जब छंद के दांत रानी को दिखलाए तो रानी छंद की मृत्यु के आघात को संभाल न सकी और तत्काल ही वह भी मृत्यु को प्राप्त हो गई। स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को कर दें लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।